अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, फलें फूलें मौजे करें, ज़िंदगी की बहारें देखें और हर ज़िंदगी के लम्हे में, हर किसी भी दौर में भी, जिस दौर में भी हो वो दौर आपका ही हो। और अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको हमेशा शाद आबाद रखे। बंदा उदों ज़्यादा खुश होता है जो उसके इर्द गिर्द बंदे खुश हों ना, तब उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी ज़िंदगी जो है ना वो अकेले जीने का नाम तो नहीं है ना। ज़िंदगी तो कलेक्टिवली जीने का नाम है। लिहाजा अल्लाह ताला कलेक्टिवली आपको एक बेहतर शानदार ज़िंदगी अता फरमाए। सोमवार है, 10 अगस्त है, 26 सफ़र है और 10 सावन है। कॉफ़ी सवेरे सवेरे में फड़ी है, अब मैं ज़ाया तो कर नहीं सकता, ठंडी हो जाएगी तो एक आधा सिप भी ले लूँगा बीच में, आप माइंड ना कीजिएगा। पिछले पिछले 4 5 6 7 दिनों से एक ही बात चल रही है। 27 सितंबर को क्या वाकई सीएम केपी के आफरीदी साहब सीरियस हैं या हम एक बार फिर रंगबाजी कर रहे हैं या रंगबाज सजना वाला मुजाहरा कर रहे हैं? अब देखें, नीयतों का तो वो अल्लाह ही जानता है। हम जैसे तजियाकार जो है हम तो कैलकुलेट करते हैं 2 and 2 4, और कोई हम में से ऐसे भी होते हैं 2 और 2 5 भी कर देते हैं, 1 और 2 1 6 भी कर देते हैं, लेकिन मैं 2 और 2 4 करने का आदी हूँ। और जो जैसे नज़र आ रहा होता है मैं उस पर तजिया कर देता हूँ। अभी मुझे किसी दोस्त ने मेरे वीलॉग पे कहा कि आपने क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो तो सुना दिए सुहेल अफरीदी से, आपका अपना तबसरा क्या है? सवाल बहुत आला है। मैं वो जो भी हैं दोस्त उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बारीक बात पकड़ी कि मैंने सवाल जवाब तो सुना दिए, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन अभी सेव की हुई है, क्योंकि अभी ये ज़रा काम चल रहा है तता तता काम में ना। तो मैं कह रहा हूँ ज़रा तता तता काम निकल जाए उसके बाद जाके मैं बात करूँगा। सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जो मैंने कल इशारा भी किया था, और उन्होंने अपने एक बहुत बड़े सियासी मुखालिफ को कहा कि वो मेरे साथ कंटेनर पे होगा। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब से मैं जब ये कहता हूँ कि जी उनसे जाके मुलाकातें होती हैं, उनको कहा जाता है ऐसे कर लें और वो कहता है कि जी निकलो, तो हो सकता है मेरी बात कोई ये कहे जी मैं जज्बातियत में कह रहा हूँ, लेकिन अगर अब वो लोग खुद मुंह से कहने लगे जो जाके मिले हैं तो फिर बात तो चेंज ही हो जाती है भाईजान। ऐसे ही एक सहाफ़ी साहब ने अभी क्या कहते हैं, निगोड़े सहाफ़ी ने इंकिशाफ किया कि मैं गया था और एक पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सहाफ़ी वो भी गए थे, और ऐसे हमने ये कहा था कि यार आप आर्मी चीफ साहब को मान लें, तो उसने कहा था कि आप ज़रा चलें, बुजुर्गवार निकल चलें, तशरीफ़ ले जाएं। सो ये बात अब एक दफ़ा फिर कंफर्म हो गई कि इमरान खान को ऑफ़र अब से 3 साल पहले भी थी, 4 साल पहले भी थी और अब भी है। और वो उन साफ़ियों ने जो बड़ी मज़ेदार 2-3 बातें की हैं कि वो जो जुमला था ना कि तेरा क्या बनेगा कालिया, तो उनका मैंने सरकार तुम्हारा नमक खाया है, तो उन्होंने कहा गोली भी खा। उन्होंने कहा अगर गब्बर के साथ हो जाते मामला ठाकुर के तो फिर आप समझ लें कि भाई तेरा क्या बनेगा कालिया, फिर तो गोली भी खा वाली बात होगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मौलाना फजलुर रहमान पूरी तरह इंगेज हैं पीटीआई के साथ, मामला पूरी तरह इंगेज हैं। उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, वो शराइत पे हम गुफ्तगू हो रही है। मेरी छठी हिस्सा कहती है कि पीटीआई वो शराइत मान लेगी। अगर वो मान लेती है तो फिर हथे मलंगी कम चुक के रख, फिर जो कुछ भी होगा वो कुछ और ही होगा। फिर चाहे कोई 27 सितंबर को ये प्लान करके बैठा हो कि मैंने तब तक की तो डेट ले ली, फिर वो डेट हाथ में नहीं रहेगी। और ये जो मामला है कि रिहाई नहीं रसाई वाला मामला है, बात फिर कहीं और ही जाएगी। ये मेरे आज के वीलॉग हैं जनाब, बड़े इंपॉर्टेंट। पहले मैं आ जाता हूँ सीएम केपी पे। कल मेरी मुलाकात हुई, मैंने आपको बता दिया जी उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन आज उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात की है। मैं ये इसलिए भी पी रहा हूँ, मैंने अगर बचा दी ना, मेरी बेगम ने मुझे बहुत बुरा पेश आना है, इसलिए मैं ये पी रहा हूँ, ठंडी भी नहीं होने देनी, इसलिए मैंने ज़रा हल्की आवाज़ में कहा कि वो सुने ना। कल सीएम केपीके से मुलाकात की है यूट्यूबर्स ने, उसमें बहुत सारे लोग थे। ज़ीशान अजीज़ उर्दू पॉइंट वाले थे, शाकिर अवान थे, ज़ईम लगारी थे,
और बहुत सारे लोग थे जो मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे, वहाँ सवाल और जवाब हुए वहाँ। अब उसमें कुछ सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई मस्ट सल्यूट उन नौजवान लड़कों को जिनके अंदर सहाफ़त का पूरा विजन मौजूद है। ज़ीशान अजीज़ ने जो सवाल किए, उन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और उससे पहले ही खान साहब से मुलाकात करा दी जाती है, तो फिर आपका ये लॉन्ग मार्च कहाँ जाएगा? उस पे सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब, जो मुलाकात करके आएगा वो ही हमें बताएगा कि खान साहब क्या कह रहे हैं। ज़ीशान अजीज़ ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और रास्ते में पहुंचा तो पता चला कि खान साहब से मुलाकात हो गई, तो फिर उस पे फिर अफरीदी साहब ने कहा कि भाई, जो आके मुझे जिससे मुलाकात होगी, जो हमें आके जो बताएगा, हम उस पर यकीन कर लेंगे। अब मैंने कल वाली बात मेरी ज़रा याद करें, मैंने आपसे क्या कहा था? यही कहा था ना भाई कि भैया लाइटें तो जलाओ यार, ये क्या, हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, लाइटें भी जलाएं भाई, कम तस्वीर सही आए। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हुकूमत या जिम्मेदार इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करना चाहते हैं या बेड़ा गर्क करना चाहते हैं या गुब्बारे में से हवा निकालने चाहते हैं, तो सिंपल रास्ता है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात करा दी जाए और इमरान खान के डॉक्टरों की मुलाकात करा दी जाए, जो मैंने आपको बड़े बावसूख उससे कहा था कि ऐसा हो सकता है। ज़ीशान अजीज़ से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई जो मैं उन्होंने कहता, लेकिन वही बात ज़ीशान अजीज़ ने की, क्योंकि ये खदशा है कि एन मौके के ऊपर मुलाकात करा दी जाए तो फिर बल्ले बल्ले किसकी होगी? बल्ले बल्ले हो जाएगी सुहेल अफरीदी साहब की। वो कहेंगे कि देखा मैंने कैसा प्रेशर क्रिएट किया कि मुलाकात करा दी गई। और पीपल्स पार्टी की क्या बल्ले बल्ले होगी, पीटीआई की क्या बल्ले बल्ले होगी? ये तो सुहेल अफरीदी की बल्ले बल्ले हो गई कि मैंने देखा जी ये सारा कुछ कराया, मैंने प्रेशर डेवलप किया, मैंने इन लोगों को डिफेंसिव किया और आखिर हम मुलाकात करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई की भी एक बल्ले बल्ले हो जाएगी। पीटीआई को एक अरसे से कोई बड़ी विक्ट्री नहीं मिल रही, ऐसी विक्ट्री नहीं मिल रही जिससे उसके वर्कर का मोराल बुलंद हो जाए, या ऐसी विक्ट्री नहीं मिल रही जिससे अवाम का खौफ दूर हो जाए। अलीमा खानम साहिबा गई, उन्होंने वहाँ जाके केपी में सारा कुछ किया, लेकिन केपी में इसकी गुंजाइश इसलिए ज़्यादा नहीं है कि वहाँ ऑलरेडी केपी में लोग इमरान खान के दीवाने। ये सारा कुछ पंजाब में होना चाहिए था। एक दिन वो मियाँ वाली गई, एक ही दिन शो क्रिएट हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ हुआ, शो क्रिएट हो गया ना। तो उन्हें तो पंजाब के लिए निकलना चाहिए अलीमा खानम साहिबा को, केपीके के बजाय। मेरा मुखलिसाना मशवरा है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है, डॉक्टरों को एक्सेस मिल जाती है, तो ये पीटीआई का छक्का उगा के देखा ना, डर गए ना, देखो हम तगड़े हैं, देखो हम में पावर है, हमने डरा दिया, देखो हमने मनवा लिया, हम आगे भी मनवाएंगे, हम इमरान खान को भी रिहा करवाएंगे, फिर ये वाली सिचुएशन बनेगी। अच्छा, ज़ीशान ने फिर दूसरा सवाल किया कि अगर फर्ज करें मुलाकात ही ना हो सकी तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस पर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि देखें जी, अगर मुलाकात ना हुई तो फिर मार्च हम शुरू करेंगे और ख़त्म इमरान खान साहब ही करेंगे। यानी उसके बाद वही कश्तियाँ जलाने वाली बात के फिर वापसी की गुंजाइश कोई नहीं है, सर पे कफन बांध के निकलेंगे। अब सुहेल अफरीदी दावे बहुत बड़े कर रहे हैं और इसे फिर अब आजमाना भी पड़ जाएगा, आजमा भी रहे हैं लोग, और वो ये देख रहे हैं। आखिरी घूंट है वो, अब नहीं पीने कि सुहेल अफरीदी खाली लफ्ज़ों की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी कुछ कर सकते हैं। जूं जूं 26 सितंबर करीब आएगी, 27 सितंबर, एक याद रखिएगा, हुकूमत किन 3 लोगों पे प्रेशर बढ़ेगा, और ये जैसे ही डेट करीब आएगी 3 लोगों में शदीद तरीन प्रेशर आ जाएगा। एक निगरान मेहरबान सॉरी, एक हुकूमत और एक खुद सुहेल अफरीदी। क्योंकि 27 सितंबर से पहले पहले कोई बड़ी डेवलपमेंट ना हुई तो फिर सुहेल अफरीदी के पास कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो बाहर निकल आए। फिर चाहे उनके ऊपर आप जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं जी वो कंप्रोमाइज हैं या कुछ हैं, फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, सुहेल अफरीदी को फिर बाहर आना पड़ेगा। अब आ जाए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ।
मैं आपको कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ कि पीटीआई में इस बात पे काम हो रहा है कि यार इख्तिलाफात ख़त्म करें। अगर आप इमरान खान के साथ हैं, लॉयल्टी है, तो फिर अपने ज़ाती इंतखाबात भुलवा के आपस में मिल के आगे बढ़ें। जिशान के सवाल के ऊपर उन्होंने कहा, जिशान ने कहा कि जी आप तो गंडापुर साहब आपसे नाराज़ हैं, या आप गंडापुर से नाराज़ हैं, या दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो आप तो इख्तिलाफात ख़त्म कराना चाह रहे थे, तो ये क्या हुआ? तो उस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि गंडापुर कहीं नहीं गए हैं, गंडापुर मेरे साथ हैं और गंडापुर मेरे साथ कंटेनर पे होंगे। अब ये बहुत बड़ा ऐलान है। सुहेल अफरीदी विकेट से निकल के अपने उस अफरीदी की तरह ने छक्के मार रहे हैं, और मुझे डर ये है कि ये कहीं किसी बॉल पे स्टंप ना हो जाए, क्योंकि जब ये कहा गया कि जी मैंने इस्लामाबाद की कहा, तो मुझे कहा गया कि हम 5 दिन में तुम्हारा नशर कर देंगे। तो उस पर जिशान ने कहा कि जी किसने ये धमकी दी आपको? वजीर दाखिला ने? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर तो उनके मुँह से एकदम सेक्टर कमांडर निकल गया। और जिशान ने कहा आप सेक्टर कमांडर की बात कर रहे हैं? तो उनका नहीं, उनके भी सेक्टर कमांडर। अब ये इसका मुझे नहीं मतलब पता क्या है, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग है, या उन्होंने दानिस्ता कहा, या वो एक अरसेबाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ ऐसे कह रहे हैं, या वो ये तासुर को ठीक करने की कर रहे हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल सुहेल अफरीदी ने पिछले 2-3 दिन में मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है, उनकी टीम ने मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है, और वो जो सोशल मीडिया उनके ऊपर चढ़ाई किया हुआ था, ये उनका जवाबी रद्द-ए-अमल है कि किसी तरह हम सोशल मीडिया को न्यूट्रलाइज कर दें। लेकिन एक दिन से ये बात नहीं होगी, और ना ही ये जनाब अली इससे होगी कि आप एक दफ़ा अच्छी ब्रीफिंग दे दें। ये तो आपके अमल ने आपको साबित करना है कि आप कहाँ खड़े हैं। दूसरी चीज़ आ जाएगी बड़ी इंपॉर्टेंट, सुहेल वड़ाइच साहब का किया है पॉडकास्ट मंसूर अली खान साहब ने। मंसूर साहब मेरे पसंदीदा एंकर्स में से हैं, और मुझे इसलिए पसंद है कि मंसूर, मेरा ये यकीन है क्योंकि मैं जर्नलिज्म पढ़ाता भी रहा हूँ, कि एंकर वो है जो कम बोले, और एंकर वो है जो कम लफ्ज़ों में बड़ा सवाल करे। वो एंकर जो 6-6 घंटे सवाल करते रहते हैं, करने के बाद वो सामने वाले से कहते जवाब दो, अब वो कई बंदे सोचते हैं कि मैं की जवाब देना, सारे सवालों का जवाब तो सवाल ही देता है। बहरहाल मंसूर अली खान ने बड़े अच्छा तारीखी पॉडकास्ट किए हैं। उन्होंने किया सुहेल वड़ाइच साहब का पॉडकास्ट। सुहेल वड़ाइच साहब के पॉडकास्ट में जब ये बात हुई कि क्या इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते रहे हैं या हैं, तो सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि मैं 2 दफ़ा इमरान खान से जाके मिला हूँ। एक दफ़ा मेरे साथ मुजीबुर रहमान शामी थे, और एक दफ़ा मेरे साथ इम्तियाज़ आलम थे। कहते मैंने उन्हें वो पैगाम तो नहीं, मैं कहूँगा सुहेल वड़ाइच साहब को डाकिए तो नहीं, या निगोड़े सहाफ़ी हैं, तो निगोड़े सहाफ़ी ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि जी आप ऐसा करें, आर्मी चीफ को तो मान लें, बात ख़त्म हो जाएगी। तो इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया। उस पर मंसूर अली खान ने कहा कि कौन थे आर्मी चीफ उस टाइम? तो उन्होंने कहा कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब थे। उन्होंने कहा मैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा जा चुका हूँ, और इमरान ने मुझे दोनों दफ़ा कहा कि जी आप निकल जाएं। अब जब मंसूर अली खान ने पूछा कि अच्छा जी फिर ये बताएं कि क्या इमरान खान से डील हो सकती है, तो सुहेल वड़ाइच साहब ने बड़ा अच्छा तजज़िया किया। उन्होंने कहा जी डील किस बात पे होगी? इमरान खान कहता है मेरा मैंडेट दे दें, तो आप मैंडेट नहीं दे सकते उसका वापस। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब चुप हो जाएं, आप जनाब अली घर जाके बैठ जाएं, ये वो कर नहीं सकता। अच्छा आप कहते हैं जी ये आप ये वाले मैंडेट को मान लें, लेकिन आप चलें हम आपको इजाज़त देते हैं, जो पीटीआई भी कह रही है कि चलें इतनी हम इस सिस्टम को मान लेते, आप इमरान खान को इतनी गुंजाइश दें कि वो बाहर आ जाए और सियासत करे। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने बिल्कुल ठीक एक्यूरेट बात की कि अगर इमरान खान सियासत करेगा तो फिर एक ही करेंगे, या सिटे बेचेंगे, ये छलियाँ लगा के बैठ जाएंगे, माही आवेगा मैं फुला नल छली धरती सजावांगी तो चलांगी पखियाँ, पखियों को उस पर करेंगे, सिट्टे पे, भुट्टो के ऊपर। वो कहता है एक जलसा इमरान खान ने किया नहीं और सारे कार बैठे नहीं। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये घर भी नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे। और सुहेल वड़ाइच भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ एक जलसा करे बाहर निकल के, ये सारा कुछ मुक जाता है। तो ये बात तो अब बहुत सारे लोग तस्लीम करने लगे। वो एनालिस्ट जो कहते थे ना इमरान माफ़ी मांग रहे हैं अंदर, वो तानू की पता, बड़े कई एंकर हैं
जर्नलिस्ट अल्लाह उन्हें खुश रखे भाई, उनकी नौकरियां सलामत रखे। अब वो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे भी, और जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं और जिनका पता नहीं लोगों को, वहाँ पे ऐसे करके करते। तनु की पता है इमरान खान माफिया मांगता फिरता है, और कुछ है वो यूं बैठ के इमरान खान ने माफ़ी मांगने की कहा है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ए देख लो तुम्हारे सामने, हर दूसरा बंदा कहता है, वो इनकार करता है, इमरान कहता है मैं नहीं मानता, आप जो मर्जी कर ले मैं नहीं मानता। सुहेल बराई साहब ने भी इस पर मोहर लगा दी कि मैं नहीं मानता। अब आ जाइए मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पीटीआई के साथ जो है मामला चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें रह गया शाकिर रवान का, और शाकिर रवान ने यह सवाल किया सुहेल अफरीदी को कि सुहेल अफरीदी साहब ये बताएं कि अगर आपका धरना नाकाम हो गया तो फिर इस्तीफ़ा दे देंगे? गंडापुर ने तो एक दफ़ा किया तो नाकाम हो गए, तो आप नाकाम हुए तो इस्तीफ़ा दे देंगे? तो उस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि नाकामी का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम उठेंगे ही नहीं। अब ये नहीं उठेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं कल बात करूँगा कि नहीं उठेंगे तो कहाँ बैठेंगे जहाँ से उन्हें उठाया नहीं जा सकता। क्या इस्लामाबाद होगा, क्या डी चौक होगा, क्या पार्लियामेंट के सामने को, कहाँ, वो कौन सा स्पॉट है जहाँ वो बैठेंगे तो उन्हें उठाया नहीं जा सकेगा? इस पर मैं कल बात करूँगा। मौलाना फजल रहमान की और पीटीआई के आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कुछ नेशनल असम्बली की सीटें मांगी हैं, कुछ MP सूबाई असम्बली की मांगी है, सीट एडजस्टमेंट की मांगी है, CMशिप भी मांगी है KP के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम इकट्ठे चल सकते हैं, ये मेरी शरायत है। ये मुझ तक ज़राए तक बात पहुंची। अच्छा, सूरज जल्दी उठे हैं इसलिए। पीटीआई के ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हाँ ये डिमांड्स आई हैं और इस पर बातचीत चल रही है। अब ज़रा अगर सोचे कि ये डील हो जाती है, अब आप कह रहे हैं जी वो तो CMशिप भी मांग रहा है तो डील कैसे होगी? तो जब डील होती है तो दोनों तरफ से मुतालबात रखे जाते हैं, तो सारे थोड़ी माने जाते हैं। उनमें कुछ हो सकता है क्या पीटीआई कह के जी CMशिप हमारे पास ही रहेगी, चले हम आपके MPA के साथ एडजस्टमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, 12 की जगह 20 कर लेते हैं। यानी बैठ के जो बात होती है, बैठ के बात करने का मकसद ये होता है कि चीज़ों की इंगेजमेंट आगे बढ़े। अगर मौलाना फजल रहमान के साथ मामला सीधे हो जाते हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ पीटीआई के मामला ठीक हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि 27 सितंबर का धरना या लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की काया पलट देगा। मौलाना फजल रहमान से आपके 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, मौलाना फजल रहमान से आपके 100 वो हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रीट पार को आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर उनकी स्ट्रीट पार जो किसी तरह ट्रेंड भी है वो बाहर निकलती है, साथ पीटीआई निकलती है बाहर, अवाम का खौफ दूर हो जाता है और वो देखते हैं कि तगड़ा बाहर निकला हुआ अम्ब्रेला, तो वो खुद ब खुद जिस दिन भी लाहौर में पीपल्स पीटीआई 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया ना एक जगह पे, मैं आपको लिख के दे दूं लाहौरियों का खौफ खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये जो लॉन्ग मार्च और ये हैं, इसमें अगर मौलाना फजल रहमान से डीलिंग हो जाती है तो फिर आप ये समझ लें कि पीटीआई उनके साथ होगी। अवाम जो है एक झटके की मोहताज है कि उसे एक झटका लग जाए, और जरा बंदा जिन्हें दरिया छाल मारती सी बच्चे को कटर ली, तो जब वो निकाल के लाया तो कांब रहा था, किसी ने कंबल डाला, उन्होंने कहा जी कमाल कर दिया आपने तो राणा साहब, आपने बच्चों को दरिया में से छलांग मार के निकाल दिया। उन्होंने कहा ये छोड़ो, ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था दरिया में? तो एक धक्के की ज़रूरत है, एक धक्का लग गया तो ये सूरत हाल, ये माहौल बदल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई में बात आगे बढ़ रही है। मैं पीटीआई की लीडरशिप से तो यही तवक्को रखता हूं कि इस वक्त तो वो हालात की नज़ाकत को समझते हुए मौलाना को अपने साथ मिलाएंगे एट एनी कॉस्ट, लेकिन मौलाना के साथ वो नहीं करेंगे जो पीपल्स पार्टी नून लीग ने किया है। और मौलाना आज गाते फिरते 10 मई की प्यार भी चौकटिया, वो सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारी मैंने एक ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने खड़ी कर दी। अब आखिरी में जाते जाते का एक सुन ले, मेरे तो मूड ख़राब है लेकिन आज लतीफ़ा सुने, पाकिस्तान में किस तरह हम कानून को लेके चलते हैं और हमारी पुलिस और हमारी अदालतें किस तरह इस पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाती हैं। आप ज़रा सुने। इस्लामाबाद पुलिस ने 5 अगस्त को पीटीआई के कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया, उनसे डंडे सोटे कीले बरामद की और कहा कि जी ये वो लोग हैं जो वहाँ पे बलवा कर रहे थे
पत्थर मार रहे थे, पथराव कर रहे थे, चीज़ें तोड़ रहे थे, ये वो। अदालत साहब ने या अदालत साहिबा ने उनको 1 दिन का रिमांड दे दिया। जब कल पेश किया गया तो पीटीआई के वकील ने कहा कि सर हम एक ऐसा बंदा पेश कर रहे हैं जिसके ऊपर है कि इसने पत्थर भी मारे, डंडे भी चलाए। जैसे हमने कहा पेश करें, उन्होंने एक मुलजिम जो जेल से लेके आई थी जिस पे पर्चा कराया है इस्लामाबाद पुलिस ने पेश किया, उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। जैसा हमने कहा कि इसके तो दो हाथ, उनका हम यही तो कह रहे हैं जनाब कि ये पथराव कैसे कर सकते हैं, ये डंडे कैसे चला सकता है। लेकिन फिर सवाल ये कि जो जिस मजिस्ट्रेट ने या जज ने 1 दिन पहले 1 रोज़ का रिमांड दिया, उसको भी बताया गया था कि भाई इसके तो हाथ भी नहीं है, लेकिन उनका जी भाईजान मैं की करा, नौकरी की तो नखरा की वाली बात है। अब जब उन्होंने देखा अदालत आलिया ने, या अदालत आलिया ही होंगी या जो मजिस्ट्रेट साहब या सिविल वो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने जब देखा तो उनको ये तो हाथ ही नहीं गया, तो उनका जी इस पर भी पर्चा है, ये भी जेल में था कि इसने पथराव किया। अंदाज़ा करें पाकिस्तान के निज़ाम का कि ये इस सतह के ऊपर अंधा तो हमें इंसाफ होता ही है। मैं कहता हूँ इंसाफ को अंधा होना चाहिए, इंसाफ को ताकतवर का काना नहीं होना चाहिए। और हमारा इंसाफ जो है ना, मुझे लगता है दोनों आंखों से काना है। इंशाल्लाह शाम को बात होगी।